हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू हायर एन इंस्ट्रक्टर। डगलस यानी विलियम डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने का निर्णय क्यों लिया, या फिर व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस को पानी से जो डर था उसको हटाने के लिए वो डिटरमिन्ड क्यों थे। गेट ओवर मीन्स टू रिकवर फ्रॉम एन एनी अपसेटिंग एक्सपीरियंस। कोई भी बुरा अनुभव आपके साथ हुआ है उससे कैसे रिकवर करना है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी जो है आपके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंतर्गत आएगा और इसका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। तो आइए किस तरह से ये आंसर लिखेंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राइटर है, जो नरेटर है, उसने कहानी में एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया था स्विमिंग सीखने के लिए, तो वो क्यों किया, उसका निर्णय उन्होंने क्यों लिया, क्यों किया कि उन्हें एक इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है स्विमिंग सीखने के लिए। उसी का दूसरा रूप से पूछा जा सकता है कि डगलस जो था उसको पानी से बहुत डर था और उसको वो गेट ओवर करना चाहते थे, रिकवर करना चाहते थे, उस डर से बाहर निकलना चाहते थे, जिसके लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ हुए, प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं, मुझे ये डर को भगाना ही है। तो ऐसा उन्होंने निश्चय क्यों किया। तो दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, समझिए और दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, तो इसलिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आंसर लिखना है। और बहुत ही सिंपल छोटा सा आंसर है इसका। और इसका आंसर है कि डगलस वॉज डिटरमिन टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। यह क्वेश्चन की लाइन हो गई है। अगर आपने डीप वाटर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डीप वाटर चैप्टर में जो राइटर है उसको पानी से बहुत डर लगता था। पानी से जो उनको डर था उसको ओवरकम, उसको जीतना, ओवरकम मानो होता है विन करना, जीतना। तो पानी के प्रति जो उनका डर था उसको भगाने के लिए, जस्ट टू रिमूव हिज फियर फॉर वाटर, ही वॉज वेरी डिटर्मिन। वो बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ बन गए। कौन सा डर? कॉज्ड बाय 2 ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में उनके 2 ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हुए थे पानी को लेकर के। तो बचपन में 2 बार उनके साथ पानी के बैड एक्सपीरियंसेस उनको हुए थे। जब वो 4 या 5 साल के थे तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच में खड़े थे, घूमने गए थे। वहीं पर बहुत तेज लहरें आती हैं और उनको डुबा देती हैं। तो छोटा बच्चा जो होता है वो डर जाता है। उसके ठीक कुछ साल के बाद, यानी जब वो 10-11 साल के हुए, तो उन्होंने स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया। स्विमिंग पूल में जो YMCA का पूल था, स्विमिंग पूल, वहाँ पे उन्होंने सीखने का निर्णय लिया था कि वो स्विमिंग सीखेंगे। लेकिन तभी उनके साथ एक और दुर्घटना हो जाती है दोबारा से, जिसमें एक 18 साल का एक लड़का जो है वो उनको उठा करके स्विमिंग पूल में फेंक देता है। तो उस जिसमें वो मरते-मरते बचे थे। तो ये दोनों ही अनुभव जो थे उनके बहुत ज़्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंस थे। सो ही डिसाइडेड टू हायर इंस्ट्रक्टर, जिसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी गाइडेंस में मैं स्विमिंग सीख सकूं। The fear was ruining his water activities like fishing trips, swimming, boating and canoeing. तो क्यों किया? इंस्ट्रक्टर को हायर करने का निर्णय क्यों लिया? नहीं भी लेते। इसलिए लिया क्योंकि जो उनको पानी का जो डर था, उस डर के कारण उनकी जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ थी, पानी से रिलेटेड जितने भी खेल-कूद थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि फिशिंग करना, फिशिंग के ट्रिप्स में जाना, मछली मारना, स्विमिंग करना और बोटिंग करना या कैनोइंग करना। तो कैनोइंग भी एक प्रकार की बोटिंग होती है। तो ये सारे की सारी चीज़ों का वो आनंद नहीं ले पा रहे थे। He was unable to enjoy all these water activities and that's why he decided to hire an instructor. इसीलिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने का निर्णय लिया। By confronting his fear under the instructor's professional guidance. अब जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है और वो बहुत ही कुशलता से और बहुत ही टेक्निकली जो है आपको स्विमिंग सिखा सकता है या कोई भी काम सिखा सकता है। तो वो उसके इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में उन्होंने अपने इस डर को कन्फ्रंट किया, यानी उसका सामना किया
एंड ही रिक्लेम्ड हिज फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। और उसके गाइडेंस में उन्होंने स्विमिंग को सीख लिया और धीरे धीरे उन्होंने अकेले रह करके भी स्विमिंग की प्रैक्टिस करी। इंस्ट्रक्टर हायर करने का उनको ये फायदा हुआ कि उनका जो पानी के प्रति जो उनका डर था वो भाग गया और उनका जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, जो कॉन्फिडेंस उनका खो गया था, उनके दिमाग में बैठ गया था मैं कभी भी इन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाऊंगा, तो वो भी दूर हो गया। तो इसीलिए उन्होंने इंस्ट्रक्टर को हायर किया था टू एंजॉय द वाटर एक्टिविटीज लाइक फिशिंग ट्रिप, स्विमिंग, बोटिंग एंड कैनोइंग। साथ ही साथ ही वांटेड टू रीगेन हिज कॉन्फिडेंस, खोया हुआ जो उनका कॉन्फिडेंस था उसको दोबारा से प्राप्त करना चाहते थे। और जैसा कि उन्होंने निर्णय लिया और वैसा उनके साथ हुआ भी, और जिसमें उन्होंने अपने डर को भी हराया। तो जैसे विलियम डगलस ने प्रैक्टिस करी, स्विमिंग सीखी और अपने कॉन्फिडेंस को वापस किया, उसी तरह से आप भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप learning, keep watching. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.